और आज जो दो लेजेंड्स इस महफिल ख़ास में हमारे ख़ास मेहमान हैं वो हैं पाकिस्तान के सदाबहार लेजेंड। और ये वो दो लोग हैं जिनका सिर्फ करियर ही निस्फ सदी पर मुहित है और क्या बेहतरीन काम इन्होंने माशाल्लाह किया है। जो हमारी पहली गेस्ट हैं, पाकिस्तान का बेहतरीन पॉजिटिव इमेज हमेशा दुनिया भर में ये लेकर गई हैं। ये पाकिस्तान की मैं कहूँगी कि ये सफ़ीर हैं, पॉजिटिविटी की सफ़ीर है माशाल्लाह। और अगर हम कहें ना वर्सटाइल का लफ्ज़, तो भाई पाकिस्तान में वर्सटाइल का लफ्ज़ इन्हीं के लिए बनता है, क्योंकि कंपेयरिंग हो, होस्टिंग हो, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो, किसी भी चीज़ के बारे में प्रोडक्शन में माशाल्लाह रही हैं। इतनी बेहतरीन राइटर हैं हर चीज़ में। जब भी वो होता है ना यार, लोग 5 काम करते हैं, 2 में बेहतरीन होते हैं और बाकी ये हर काम बेहतरीन करती हैं माशाल्लाह। जितना इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स परफॉर्म किए हुए इन्होंने, इतने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स किए हुए और सारे एक से बढ़कर एक हैं। अच्छा जी, जो हमारे मेल एक्टर हैं वो भी किसी से कम नहीं है, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि इन दोनों के बिना हमारी शोबिस इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीट ही नहीं होती है। अल्लाह ताला इन दोनों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, जो हमारे साहब हैं, जो हमारे एक्टर हैं, वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था रेडियो से, लेकिन 1974 में इनका एक ड्रामा आया था खुदा की बस्ती। अच्छा, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने वो ड्रामा थोड़ा सा देखा था और वो ब्लैक एंड वाइट मेरे ख्याल से पहला ड्रामा था। ये आज मैं उनसे पूछूंगा ये बात। जी। वो कई बार मेरे वालिद का कैरेक्टर कर चुके हैं और जब भी वो सेट पे होते हैं एक अलग लाइफ होती है सेट के ऊपर। हम इतना हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जैसे ही हम सीन पढ़ने जाते हैं तो वो आज तक इतने पैशनेट हैं अपने काम को लेके कि वो अपना एक भी टेक, बाज़-औक़ात ऐसा होता है ना यार आज मेरा मूड नहीं, बस मैं ये कर जाऊंगा। मैंने कभी नहीं देखा उनको कि उन्होंने कभी कोई एक टेक भी ऐसी दी हो। अगर 10 बार डायरेक्टर कहता है तो वो 10 बार उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके दिखाते हैं। अच्छा, इनकी कामयाबियों का सिलसिला खुदा की बस्ती से शुरू होके अनकही और तन्हाइयाँ जो इनका ड्रामा था उसमें अपने उरूज पे था, अपने पीक पे था और वो आज तक उसी पीक पे है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम बुला रहे हैं द यंगेस्ट लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, बुशरा अंसारी साहिबा और बहरोज सब सवारी बहरोज अंकल कहता हूँ मैंने, बहरोज भाई कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं वो तो हाथ पकड़ के मोहब्बत में अस्सलाम वालेकुम। बुशरा आपा कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। और चूंकि ईद के बहुत करीब आप आए तो ईद भी एडवांस। हाँ जी, दोनों को हमारी तरफ से ईद माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो ग्रीन का, असल में ग्रीन का मुझसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। सब्ज़वारी, सब्ज़वारी, वाह। देखिए, और आज हम सब ब्लू है। मैं आपसे बात कर रहा था ना, वो ये पर्सनालिटी का हिस्सा है, ये साइड पर होता रहता है। और आप यकीन करें राबिया, आपकी एक पोस्ट इसी प्रोग्राम की इस कदर बेहतरीन माशाल्लाह आपको महफिल इश्क वाला जो हाय हाय बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, जीती रही है आप। और माशाल्लाह आपका भी आई शामत, फिलहाल है दानिश शामत आई। कोई शामत नहीं, वो गुदड़ी का लाल है। अभी ये मेरी साइड से ही बोल रहे होंगे आप, देखिए। नहीं, मैं इसी की साइड से बोलूंगा 100%। अच्छा, बैठ तो जाइए। नहीं, मैं नहीं बैठता। जी, मैं बैठता हूँ। तो माशाल्लाह अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे और ग्रीन ऐसी 4 चांद लगाता है। बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई बातें तो बहुत सारी हैं। शापा, पहले मुझे ये बताएं, अब रमज़ान तो ऑलमोस्ट गुजर चुका, आपके हम वो वीलॉग्स आ रहे होते हैं, बड़ा इंतजार होता है सबको। आपका रमज़ान कैसे गुजरा? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। बस 2-3 मेरे रोजे छूटे थे, बुखार हो गया था। उसके बाद मैंने माशाल्लाह स्पीड पकड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सही, ज़बरदस्त। और मेरा बड़ा अच्छा रूटीन इस बार, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ इस महीने मैंने कोई ड्रामा नहीं लिया, मैंने कोई ऐसा सीरियल नहीं था, तो मैं बड़े आराम से अपनी मर्जी से उठी, अपनी मर्जी से रोज़ा रखा, फिर वॉक भी की, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब हेल्थ फिटनेस साथ में और फिर रमज़ान को गुजारा। इन्होंने कहा मैंने कोई ड्रामा, अब तो मुसलसल कर रहे हैं, दानिश भी कर रहा काम रमज़ान। असल में ड्रामे में अगर कोई लेता तो ये काम करते। भाई ये बात भी है, मेरे सारे पार्ट तो इसने कर लिए। आप यकीन करें, आज से कुछ 10, 12, 15 साल पहले बुशरा हमेशा से बिजी रही है और माशाल्लाह अल्लाह ने इतना फन दिया है। नो डाउट, क्या उरूज है जी। और ये हमें कहती थी, है तुम लोग ड्रामे करते हो, अरे गर्मी नहीं लगती तुम्हें? मैं तो नहीं करती, देखो मैं तो शो करती हूँ और मैं कभी लिख लेती हूँ। और वक्त बदलता है, वक्त बदला, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर बुशरा सारी ड्रामे कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। पहले तो पता 2.5 साल का वक्फा आता था। मैंने 2.5 साल बाद किया था डॉली की बरात,
मैंने कहा है अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही थी सिंगल कैमरा, सॉरी टू से, क्योंकि पीटीवी की आदत थी, और दूसरे में देख रही थी ये दबदब सब लगे हुए थे। हाय मैंने कहा बड़ी गर्मी तो करो, मैं तो नहीं। बट बुशरा जी के इसमें ये भी एक रीजन था कि स्क्रिप्ट जो थे वो उस तरह के अप टू द मार्क नहीं आ रहे थे जैसा आप करना एक्चुअली चाह ऐसा रहे भी थे। था, क्योंकि वो एक ज़माना था जिस वक्त एक फैक्ट्री शुरू हुई थी, उसकी एक्सेप्टेंस में हमें टाइम लगा। फैक्ट्री तो उससे भी बड़ी हो गई अब, जी। लेकिन उस वक्त थोड़ा सब्सटेंस कम था स्क्रिप्ट में, सॉरी टू से, और मतलब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या करना है। तो ये माशाल्लाह मेरे बहादुर चीते सब लगे हुए थे, रुबीना, ये बद्दो, सबा, ये लोग मुसलसल कर रहे जी। थे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे बड़ा मुश्किल से नदीम ने मनाया। मैंने कहा कहता 18-20 दिन का काम है, अच्छा चलो कर लेती हूँ। फिर जो मैं शुरू हुई तो मैं शुरू हुई मजा आ गया। माशाल्लाह। लेकिन मैं साल में एक करती हूँ, ये माशाल्लाह बड़े बहादुर। और वो जो साल में एक बहरोज करती भाई है के ना, साथ वो तो मैं आ काफी जाती काम हैं और करता छा रहता हूँ। जाती हैं, फिर हर कोई बात कर रहा होता है बस उसके ऐसे बारे असल में। राबिया बात यह है कि जो पैसे ठीक ठाक हो जिसके पास, तो वो उसको साल में जरूरत ही एक ही क्या है? दफा, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनकी रोटी रोजी इसी पे तो बेस उसको करती काम है। रोजाना करना पड़ेगा। जैसे दानिश और मुझ जैसा गरीब गरीब लोग गरीब कुर्बान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह भी का साल में बहुत सिर्फ शुक्र बड़ा शो करम है करती अल्लाह का, बहुत बहुत करम। जितना शुक्र करे बहुत। अल्लाह का शुक्र है। और शुक्र अल्लाह का ये है कि हम सब पे ज़कात 2.5% जी, जी। ज़रूरी है, सोने पे, पैसों पे, सब पे दें। मदद भी करनी है लोगों की, खैरात भी करनी है, लेकिन हम सब हिसाब से कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र। और अल्लाह मियाँ ने अगर हिसाब मांग लिया हमसे कि उसने जो नेमतें हमें दी हैं, जब से बेतहाशा। मैं पैदा हुआ हूँ, जब से ये कायनात बनी है, तो हम तो हिसाब वो दे नहीं दिखाने और के सकते। दानिश उस दिन इनफैक्ट शो में ये बात कर रहे थे, मैं और दानिश कह रहे थे कि देखिए हम कितना सोचते हैं। अल्लाह उस दिन अल्लाह माफ करे, मुशापा एक सवाल आया कि मैं अपनी माँ को ज़कात दे सकता हूँ। तो उलमा कराम ना बिल्कुल दे वो फ्यूमिंग विद एंगर के यार ये कैसे लोग हैं, क्या सवाल कर रहे हैं, ये कैसे सोच सवाल भी आता भी कैसे कैसे सकते हैं? जहन में। अच्छा। अल्लाह और ये तो चलिए एक बिल्कुल ही कोई रेयर केस है, लोग पूछते हैं जी वो 2.5 इस पे बनेगा, इस पे बनेगा। मैं दानिश से कहा दानिश सोचें अगर अल्लाह ताला ये हिसाब किताब करें कि इसको तो मैंने इतना दे दिया, अब और हाय, जितना हाय, भी हाय, मांगे हाय, मैं नहीं क्या दूंगा। बात। वो अल्लाह ताला वहाँ है, तो हम वो बेतहाशा कहते हैं अल्लाह ताला और बहुत चाहिए, अच्छी ये बात भी है, चाहिए। ज़कात बहुत अच्छी चीज़ है, खैरात बहुत अच्छी चीज़ है, सदकात ये रोज के हवाले से करें। जी बिल्कुल। जब भाई जहाँ रोज- मसला नजर आए वो कि एक महीने में तो ऐसे नजर जब क्या नहीं अल्लाह होता? मियाँ आपको रोज जब आप आंख खोलते हैं अपनी नेमतों से नवाजता है, सांस ले क्या रहे बात। हैं, उठ तो के आप चले भी हैं। रोज के हवाले से ये चीज़- सेहत इतनी बड़ी नेमत है बुशरा आपा कि अल्लाह कोई अकबर। नेमुल बदल ही नहीं है। अगर अल्लाह अल्लाह ताला अकबर। रोज आपको सेहत दे रहा है ना, उठ के जा रहे हैं, मैं कहता कहीं हूँ काम इससे करके बड़ी आ रहे कोई हैं। नेमत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल से बड़ी आप सेहत किसी की। बीमार से पूछिए, बिल्कुल। हाय हाय हाय। जब आप खुद बीमार पड़ते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, तो हम सारी आसाइशों के बावजूद कुछ इस्तेमाल ही कुछ नहीं कर अच्छा पाते। नहीं तो लगता ना, अल्लाह कुछ की नहीं बहुत लगता। सबसे बड़ी नेमत और सेहत। कुछ अच्छा, लोग आप लोग की जी। तो दिमागी तौर पे बीमार पड़े रहते हैं। मैं इसीलिए आप लोग की ये जो एक बैटर होता है फ्रेंडली सा जो आपस में ये जो दोस्ती है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हैं जी, शुरुआत शुरुआत ये दोस्ती की दोस्ती शुरुआत आप पूछ रहे लोगों की हैं। जो ये दोस्ती की शुरुआत 81 मैं आपको बताता हूँ। 1981 ओके। बुशरा बहुत छोटी थी उस वक्त, मेरे ख्याल से होगी 2.5-3 साल। तो ये लाहौर से आई थी, इस्लामाबाद से। अच्छा। और एक कुछ दाढ़ी वाले साहब थे, उनके पास मोटरसाइकिल थी। उनको मैंने पहली बार देखा, वो मोटरसाइकिल सही कर रहे थे, जो अच्छा। इनके हस्बैंड थे। अच्छा तो ये आई और माशाल्लाह 2.5-3 साल में क्या बात। ये आई और गाना एक गा रमजान में रही झूठ ही बोल दिया ना। थी। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये गाना गा रही थी, अच्छा तो मैं और जावेद साथ ही होते थे। तो ये गाना गा रही है और मैंने देखा इसको, मैं कहा यार ये तो बंगाल का जादू लग रहा है मुझे। मैं जावेद को बुला के लाया, खुदा की झूठ नहीं बोल, मैं कहा जावेद यार देख यार ये कौन है भाई। फिर पता चला ये बुशरा अंसारी है। हाँ। फिर याद आया कि भाई अरे ये तो उस प्रोग्राम में भी आती थी, इस प्रोग्राम में इस भी आते प्रोग्राम में भी आती थी। मैंने कहा यार, और कहने लगे तो शादीशुदा है यार, इसके तो बच्ची भी है। मैं कहा है, अरे यार वो नहीं मोटरसाइकिल सही कर रहा था, वो मियाँ है इसका। अरे मैंने कहा यार, फिर हमने कहा चलो बहन बना लेते हैं इसको। बहन बनाया नहीं, बहन समझा ये बहन बेचारे ने। समझा। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ। और सबसे पहली हमारी दावत थी इफ्तार की इनके घर पे। अरे क्या हम बात। कराची पे नए नए आए थे, उसके बाद फिर काजी वाजिद साहब थे, अल्लाह हाय 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 वो हाय थे। फिर सबने ऐसा अपनाया शापा कि इंडस्ट्री में या किसी भी काम में जो दोस्त होते हैं आपके साथ, जो भाई बन गए, जो बहुत सारी बहनें होंगी, सहेलियां हैं आपकी, बिल्कुल। इनका साथ आपको कितना पुश देता है, कितना आपको आगे ले जाने में मदद देता बात ये है कि इन्हीं का साथ है। एक्चुअली मैं जब यहाँ आई थी 81 में, सच्ची बात है 20-21 साल में, मेरी तो कोई रिश्तेदार नहीं थे यहाँ पे, एक मेरी खाला थी बस। ये सारे रिश्तेदार थे जिनके साथ मेरा वक्त गुजरा है। और अभी भी यही है कि अगर मुझे, जैसे लोग कहते हैं ना कि लाहौर में बहनें हैं, अम्मी थी, अब्बा थे, मेरा लाहौर में अब दिल ही नहीं लगता, क्योंकि इनके बगैर नहीं लगता। क्योंकि हम लोग फैमिली बन गए। शफी था, शकील थे, ये बहरोज हाय, है, हाय। जावेद है, हम लोग सब
मतलब हमारा रुबीना है, फिर बद्दो थी, बद्दो भी खैर से अल्लाह सलामत रखे वैनकूवर में। तो ये ऐसा वी हैड बंच ऑफ फ्रेंड्स, दे वर मोर देन लाइक अ फैमिली। एक क्वेश्चन मैं दोनों से पूछना चाहूंगा। मैं एक सवाल कर लूं? जी प्लीज प्लीज। देखिए, जो आपके खूनी रिश्ते हैं जी, वो आपकी मजबूरी है, वो निभाने हैं। आपके जो दोस्त है वो आपका एसेट है। यस, ये है बाय चॉइस। मैं दोस्ती के बारे में ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आपकी जनरेशन के जो भी एक्टर्स हैं वो आप लोग आपस में इतने गहरे दोस्त हैं और आज तक हैं। जो हमारी जनरेशन के लोग थे उसमें हमें साथी तो मिले, साथ काम करने वाले, दोस्त नहीं मिले। ऐसा क्यों है? आपकी ऐसा? जनरेशन में इतनी अच्छी दोस्तियां कैसे हैं आज तक? मैं ये समझता हूँ बुशरा का हो सकता है दिलों में गुंजाइश कम है। देखिए, अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए दानिश कि मैं जो इनसिक्योरिटी ना हो। हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। दानिश जो काम कर रहा है दानिश कर रहा है, अल्लाह अल्लाह से ने और चुना इस बरकत काम दे। के लिए। हाँ बेशक, है ना भाई? बेशक। तो दोस्तियां हो सकती हैं। अब आप एक दूसरे को सबकत ले जाने नहीं, के, इनसिक्योरिटी नहीं है कोई अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? कोई भी नहीं। कि कोई नहीं, आप लोगों में तो बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई हमारे भी में तो नहीं। कोई नहीं है। मैं तो ये कहेगी तो बुशरा का रोल भी कर लूंगा। हाँ, और क्या मैं नहीं, आपको ये तो बस खड़े चांस मिलने पता नहीं वाली मुझे बात। कहीं टॉप पे खड़ा कर देगा, कभी जावेद को टॉप पे कर देगा। ये तो एक दूसरे को माशाल्लाह, हम- पुश करने माशाल्लाह, वाली पुश बात। करते हैं। मैं यही सामने, पूछ रही जी। थी। नहीं तो कि मैं ये झूठ कितनी थोड़ी बोलता जरूरी है ये हूँ। जो फ्रेंडशिप। है, जिनका स्ट्रेचर अल्लाह ने दे दिया अल्लाह ने है, दी है ना इज्जत। ये है जावेद है और जो जितने हैं बड़े बड़े हमारे। आज हम यही बात कर रहे थे अपनी जगह है यार। ट्रांसमिशन का आगाज इस बात 100%। से हुआ कि हसद, कीना, बुग़्ज़, ये जो जेलसी है, बस वो मार जितनी देती है। इबादत है ना, अल्लाह ताला उसको साइड पे करके कहेंगे कि ये शख्स नहीं जा सकता जन्नत। और हसद क्योंकि आपके इसके दिल में सब हसद मुझसे है। अब ये पूछते हैं कि भैरव साहब, ये आपकी जवानी का राज क्या है? खुदा किसी के लिए दिल में, मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ या नहीं, जो दिल में होगा बड़बड़ कर देगा। और फौरन, अच्छी बात हाँ, है ना ये हाँ। ये तो अच्छी बात है। हाँ, हल्के हो जाओ ना। हल्का हो जाता है हाँ, दिल। और मैं जैसे ही दानिश हल्का हुआ अभी 3 दिन पहले। भाई ये ठीक है, उसकी मर्जी है। हाँ, लेकिन जब ये बड़बड़ कर देगा तो इसको कौन समझाएगा? मैं। आप समझाते ये हैं तूने फिर। को कह दिया फलाना नाराज, घबरा के फौरन उसको मना लेगा। यही तो दोस्तियां आती है, ये, देखिए ना। और ये क्या? ना आपको सपोर्ट दोस्त करना। इसीलिए तो है कि आप कहीं अगर फंस जाएं, हाँ, तो आपको आपसे कैसी बचाएं। बात हो। तो मैं तो अक्सर फंसता हूँ। और लेकिन बचा लो। और ये लोग आजकल होता निकाल ही लेते है, हैं। आजकल बचा एक्चुअली हर एक का जो रियल फेस है ना वो पता उसी वक्त चलता है जब आप किसी मुसीबत में। Exactly. फिर पता बिल्कुल चलता है सही कि बात। कौन आपके साथ था और कौन आपके कौन साथ नहीं, और नहीं। मजे की बात, जब इतने सालों की दोस्तियां आपने कमाई होती हैं, जी। यू हैव टू अर्न यू दिस। हैव टू अर्न इट, यस। और कुछ एक दूसरे की कभी बात नागवार लग जाती, बहन भाइयों की भी लग जाती है। और कभी मतलब ये मैं अपनी उसकी बात कर रही हूँ, मैं इसको कुछ कह दूं या ये मुझको कह, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को। हाँ, ये कैसे बहुत छोड़ेंगे यार? ना फौरन मैं कह देती हूँ, हाय अल्लाह तू कहाँ है, घबरा गई, मेरा दिल नहीं लग रहा। खुदा ही कसम है। फौरन। जी जी जी, मुझे अभी मुझे आपने अंदाजा इस आपने बात का। जितने दोस्तों का जिक्र किया, फिर फैमिली के भी ज़ाहिर है, अम्मा का, अब्बा का, आपकी बहन, व्हेन यू कम एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ जहाँ बहुत सारे आपके वो लोग जिनके साथ आपने बहुत वक्त गुजारा है वो अब आपके साथ नहीं है, तो वो मोमेंट जब आपको कोई एक या बहुत सारे लोग याद आते हों, फिर वो सुकून कैसे वापस आता है? दिल को कैसे सुकून? देखिए, पिछले 5 सालों में बहुत सी चीज़ें हमारे साथ ऊपर तले हुई। मेरा भांजा 40 साल का पैराग्लाइडिंग में चला गया शिराज। उसके 1 फिर साल 2 सुंबुल महीने बाद आपा। सुंबल आपा, वो उसकी माँ उसकी उसी नहीं के है, मेरे ख्याल में नहीं, गम हाँ। में बस वो ग्रीफ इतना ज़्यादा था कि वो बेचारी मैनेज करी थी, लेकिन वो 1 साल 2 महीने बाद। फिर अम्मी तो खैर बीमार भी थी, चलो उनकी एज भी थी, मगर गई तो सही, वो भी एक लॉस है। फिर एक खाला अम्मी को देखने आई थी कनाडा से, एक ही खाला, हाय हाय। और जिस रात पहुंची तो अम्मी उस रात गुजर गई, और बेचारी अपनी डेड बहन को प्यार कर रही है कि मैं तो आ गई थी। खाला को जो मेरा कज़न लेके आया था, सुंबुल जितना ही था, हाय हाय। वो कनाडा से आया था, पता नहीं कितने सालों बाद। वो 15 दिन में हार्ट फेल से मर गई। अल्लाह अकबर। खाला के सामने उनकी बहन भी चली गई। हाँ। अच्छा, वो पिछले साल की बात है, वो चला गया। उसके बाद खाला का दामाद चला गया, मतलब मेरे बहनों ही, वो हम लोग बहुत क्लोज हैं, खालाजाद बहन भाई। तो कहने की बात है कि 5 6 7 लोग ऐसे 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 गए कि अब हर वक्त हम ये कहते हैं पता नहीं कितना वक्त है, हम ये बातें हम करने लगे हैं। अब हम ओवर 60 हैं, अल्लाह आपको लेकिन बहुत सेहत दे। हम ये सेहत कह रहे थे, वाली मेरी जिंदगी कज़न और दे। मैं बैठे थे, तो मैंने कहा कि देखो अम्मी और खाला 75 80 के दरमियाने थी। हमने नहीं देखा कि वो कह रही हो कि कल का पता नहीं है, उन लोगों को नहीं अंदाजा था। वो तो चूड़ियाँ बनवा रही थी, चेनें बनवा रही थी, टॉप्स बनाती। 80 साल तक मेरी अम्मी गाड़ी चला रही थी, लाइफ। हाँ, मेरी अम्मी ड्राइव कर रही थी। ऐसी चलाती थी गाड़ी। हाँ, और हमने मुश्किल से मना के गाड़ी बेची, तो बड़ी वो हुई कि मेरी अपनी गड्डी सी थी, मैं जो जानती सी, तो मैंने पापा अलग घर में गाड़ियाँ थी। तो मेरा मतलब हम लोग अब इतने अनसर्टन से हो गए ना कि भाई वैसे भी आप देख रहे हैं जवान जवान लोग, अल्लाह रहम करे। तो बहुत अजीब सी फीलिंग है। और बाहर सुंबुल को 4 साल हो गए इस रमज़ान में गए हुए, तो समझ नहीं आती। कभी कभी एकदम से कहती हूँ अच्छा पप्पा को फ़ोन कर लो, उसको पप्पा कहते हाय, मैंने कहा वो तो है ही नहीं।
तकलीफ बहुत है, सुकून तो खैर क्या आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जीना आ जाता है, यही है। और क्या और दोस्त दिए अल्लाह ने आपको। अल्लाह का शुक्र है, दोस्त है, ये हर जगह पहुंच जाता था, मेरी अम्मी गई, अब्बा गए सब। तो और ये भी सुंबल से इनकी बहुत क्लोजनेस थी, सब हम लोगों ने बाहर बहुत ट्रैवल किया है, बस क्या कर सकते हैं अभी। और अब जब बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं और फिर वो ट्रैवल करके शादियां वो होके चले चले जाते हैं, गए, तो फिर क्या वो हुआ? भी इतनी तकलीफ दे होता है बिल्कुल, तो ना। मैं अकेली होती हूँ, मुझे कोई कहता है आप क्या करती हैं, मैं कहती हूँ मैं इनके ईद के दिन ही हमारे अब्बू के घर में खाना होता है ना, इनके घर में, जी, जी, जी। हम उधर चले जाते हैं माशाल्लाह। और कभी रुबीना के घर चले गए, कभी मेरे घर आ गए, तो मेरे अल्लाह का शुक्र है मैं चली भी जाती लेकिन हूँ अल्लाह उनके पास। ताला ने आपको एक और भी तो तोहफा दिया ना, जिंदगी में इतने अच्छे हाँ, साथी मिला, हाँ, माशाल्लाह। क्या आपके बात है। साथ हर जगह होते हैं फरिश्ता मिला है। फरिश्ता। मकसद है अल्लाह ताला शैतान का भी ख्याल रख रहा है, वो भी फरिश्ता दे दिया। बहुत प्यारे लगते हैं दोनों साथ। अच्छा में। बहरोज भाई, मैं एक बात माशाल्लाह। पूछना चाहूंगा। हम जब सेट पे होते हैं अक्सर काम तो मैं आपके साथ कर ही रहा होता जी, हूँ, जी। मैंने आपको हमेशा बड़ा पैशनेट देखा अपने काम को लेके। मैंने कभी नहीं देखा कि ना आपने कोई भी सीन इस तरह किया हो यार बस लाओ जल्दी से मैं कर दूं। आप हमेशा उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। इतना सारा काम करके भी माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच के भी ये बाकी कैसे रहता है? इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे इसके पीछे सबसे अफजल साइंस क्या है? पैसे। नहीं, वो अपनी जगह है। वो तो है। वो तो मैं इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि ये कमा चुके हैं आप हाँ। लोग, पैसे ढेरों मैं कमा आपको लिया, बताता ढेरों हूँ। नाम हो गया सबसे इंसान। अफजल क्या है? हाँ जी, कि ईमानदारी से काम करना है। वो क्या है कि जो रेडार अल्लाह ताला का लगा हुआ है, जो अकाउंटेबिलिटी आपको वो- वहाँ देनी है। नहीं, वो कह रहा है कि मैं तुझे रिस्क दे रहा हूँ और इज्जत भी दे रहा हूँ उसके साथ और शोहरत भी दे रहा हूँ उसके साथ। मैं देखता हूँ तुम अपने काम के साथ क्या कैसा बात इंसान। है, क्या बिल्कुल सबसे अफजल ये है। बिल्कुल। बाकी अब जैसे ये जूनियर है ना मेरा, बात। बच्चा है मेरा, जी जी, तो ये इंस्पायर हुआ है ना उस चीज से। मुझे यकीन है ये जिंदगी में ऐसा जरूर करेगा। 100%, 100%। Am I right or wrong? इंशाल्लाह। आप यकीन जाने जैसे बहरोज भाई हो गए या जावेद शेख साहब जब सेट पे होते हैं हाँ तो मेरी कोशिश वो होती भी है कि अलग ना- ही एनर्जी है अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि रूम्स वगैरह हम एक्टर्स के अलग होते हैं। जिस दिन भी बहरोज भाई और ये होते हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ। हाँ। जहाँ बहरोज भाई होते थे वहाँ होता था, या जहाँ शेख साहब होते हैं वहाँ होता है। इन हम तो लोगों से हंसते ना हंसाते बहुत है ना। बातों बातों में ना ये हंसी हंसी Time में गुजर जाता है। नहीं, वो सारी बातें सही हैं। ये बातों बातों में और हंसी हंसी में अपने एक्सपीरियंस में से कोई एक ऐसी बात आपको बता के जाएंगे जो आप सीख जाते जो आप वैसे अच्छा, हम- सीखने में सालों लग जाएंगे। बाखुदा हम नहीं बताते, ये कुदरत है, निकल जाती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये निकल जाती है सारी ट्रांसफर बात। ऐसे ही होता है। अल्लाह का हुक्म है, तुम इल्म ट्रांसफर करोगे तो मैं तुम्हें और इल्म दूंगा। और हमने भी तो कुछ माशाल्लाह, लोगों को माशाल्लाह। देखा है, हमारे जी, पास ले, और भी हमने सीखा उन्हीं से। डिसिप्लिन और पंक्चुअल लोगों के साथ हमने काम किया हुआ है। तो हम तो पीटीवी में ये मजाक ही नहीं था कि लेट हों। अल्लाह अकबर। ये और मैं बहुत ट्रैवल भी करते हैं, हम बहुत सारे फंड रेजर्स करते हैं। अरे, हम तो बहुत अजाब है टेंशन भाई। होती है। हम तो तैयार खड़े होते हैं, वो हैरान होते हैं, कहते आज हैं मेरे ख्याल में जितने मेहमान हैं सबसे टाइमली यहाँ पर मौजूद थे, है ना? दोनों नहीं, पहले तो हम तो आके क्या बैठ गए। मैं देख बात रही थी, है। मैंने कहा यार जो टाइम शायद बताया होगा ना एग्जैक्टली उसी टाइम पर आ गए। हाँ। ये नुक्स अब आपको आकर लगता है कि ये हमने तो बहुत अच्छे से काम कर लिया। अब तकलीफ होती है जब आप किसी को भी, मैं ये नहीं कह रही सारे ऐसे करते होंगे, लेकिन जो टाइम पे ना आ रहे हो और उसकी वजह से शूट डिले हो रहा हो या काम बस late हो होता रहा भी है, लेकिन हम कहते नहीं अब किसी को, क्योंकि राबिया, ये प्रोडक्शन असल का में इशू है। हम माजरत, हम अगर देखिए, वक्त किसी का नहीं होता, याद रखें। अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे ना कल वो आपकी तो कदर नहीं आप करेगा। फारिग हो जाएंगे, ये तय है। तो हम तो मीटर हैं। मैं तो फ्लाइट पे भी 2 घंटे पहले जाके एयरपोर्ट पे बैठ हाँ। जाता हूँ। मैं कहा भाई कोई गाड़ी पंक्चर हो जाए, कुछ कुछ भी जाए, हो सकता है। सामने वाला जिसने हमें बुलाया हुआ है उतने इतने पैसे लगाए हुए हैं यार, उसका कितना नुकसान कि होगा। मैं- और सब, इन लोगों की जो ट्रेनिंग है ना हाँ। उसमें पीटीवी का इतना हाथ है, क्योंकि आई एम श्योर जब ये जिस जमाने में पीटीवी में काम करते होंगे ओह। तो ना सिर्फ इनको टाइम पर पहुंचना होता होगा बल्कि इनकी रिहर्सल्स भी जो थी वो 3 दिन तक होती थी, मैंने जी, सुना जी। है। अरे रीडिंग 5 दिन होती थी, सोचिए, स्क्रिप्ट और की रीडिंग होती थी पहले, फिर 2 दिन कॉन्सेप्ट ही नहीं आज के जमाने सेट में। पे हम Dry वो करते rehearsal। थे। Dry Dry rehearsal, rehearsal absolutely, और yes. मूवमेंट की रिहर्सल, क्योंकि 3 कैमरे होते थे। ओह, और आप यकीन करें, मैं ईमानहू कह रहा हूँ, और मैं बहुत सी जगह का कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल, 2009 में, फिर 2023 में सितारा इम्तियाज। ये मेरे एजाज़ात मुझे नहीं मिले हैं, ये मैं अपने जो मेरे उस्ताद थे जिनकी वजह से मैं आपके सामने हूँ उनका लेने गया हूँ। सिर्फ मैं तो रिसीवर हूँ, ये उनका क्रेडिट है। मेहनत उनसे स्टार्ट हुई भी है, आपने उनसे सीख के। ये है ही उनके अरे मेरे। पता पता है क्या होता था रिहर्सल्स पे, अगर कोई आर्टिस्ट लेट हो गया, ओहो। मसलन कभी हो ही जाते थे जी। ना, तो वहाँ सारी कास्ट बैठी हुई है और जो डायरेक्टर बैठा हुआ है उसने ऐसे करके देखा है और बंदा पानी पानी हो खुदा गया। की कसम। और उस दिन उसको ये होता था चले आप सबको समोसे और
जलेबियाँ खिलाएंगे। हैदराबाद से जाएं, समोसे जलेबियाँ है लेकर ना? आएं। अच्छा, और एक दो तंजिया जुमले होते थे, वो पानी से गड़ जाता था बंदा। भाई बैठे हैं तलत साहब, तलत हुसैन बैठे हैं, फलाना बैठे हैं। ओए, आप ओए। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं भाई आप। ओहो, और कितना ये तो दिल वो पर ही लगती काफी था। होगी कि उसके बाद वो कहता होगा कभी लेट वो नहीं ही आना। काफी था। तो हम लोग को तो खैर, मैंने तो कभी लेट नहीं हुई, मुझे तो मेरे पेट में भी घड़ी लगी हुई है, इनके भी लगी हुई है। और ऐसे mostly- ही होना चाहिए। हाँ, हम लोग के लगी हुई है, बड़ी लेकिन आपने मुसीबत। रवि एक चीज नोटिस की, अगर आप उस दौर के ड्रामास देखें तो वो ना हर लिहाज से फ्लॉलेस होते थे। फ्लॉलेस, बिल्कुल। आप उसके अंदर कंटिन्यूटी का जंप, आप उसके अंदर एक्सप्रेशंस था। का जंप, आप- आवाज का जंप, कोई गलती निकाल नहीं आप सकते। वो एक ड्रामा देखिएगा जिसमें शफी मरूम, बुशरा और मैं, हम जरा सी 3 औरत, कैरेक्टर थे। जरा सी औरत। जरा सी औरत। अरे मैंने देखा है वो सुल्ताना ड्रामा, ने direct किया था। वो द सुल्ताना आपने मास्टरपीस, direct ओए होए होए। जिसमें और आप जो है देखें वो उसमें क्या जेल में कमालात जेल में हुए चली हैं। जाती हैं और एंड में आती हैं। अल्लाह अल्लाह। व्हाट अ प्ले दैट वाज। क्या बात। मतलब बच्चों समेत, मेरे भी बच्चे साथ साथ ही थे। हाँ उसमें थी ना बच्चों मीरा। समेत, हाँ मीरा थी, उसमें एक्ट भी करी है मेरी बेटी हाँ। छोटी। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। नरिमान ऐसे 8-9 साल की थी। तो बच्चों के मैनेज करने के साथ साथ ये था कि भाई अरे बुशरा खाना पकाती थी, मैं गवाह हूँ। स्कूल बच्चों को छोड़ना, उनको लेना, फिर रिकॉर्डिंग पे जाना, सौदे लेने। फिर सौदे, अदरक, पालक लेनी, फिर रिकॉर्डिंग पे जाना, फिर रात को शो पे जाना। स्टेज वाह पे। भाई, मजाक क्या नहीं कर रहा हूँ बात है, आपसे। क्या बात है। और दिन में जिंगल भी गाने, हाँ जिंगल गाने जाती थी। तभी ये तो सब मैंने मैनेज कहा है ना कैसे कि करती थी आप? वर्सेटाइल अब वर्ड हो जाता इजाद है। हुआ है बुशरा आपा के लिए, वर्सेटाइल वर्ड। मैं यही अभी कह रही थी ज़ारा को कह रही थी कि बेटे आप अपने आप को ट्यून करें। जैसे आप माशाल्लाह उसकी इतनी तारीफ करते हैं, असमत तो इतनी करती, इतनी मैनेज करती है सब चीजें। अभी मैं कर रहा हूँ ना उसके साथ। लेकिन माशाल्लाह अच्छी बात ये है कि उसके साथ फैमिली है आपकी, उनकी। हमारे पास यहाँ कोई नहीं था। मैं पोटली बना के नरिमान को अपनी खाला के घर नौकर समेत ड्रॉप करती थी, क्या बात। रिक्शा में, क्योंकि एक गाड़ी थी, अंसारी साहब ले जाते थे। और उसके बाद मैं जाती थी बोरी बाजार के ऊपर कुछ स्टूडियो है, वहाँ पे गाने जाती थी। 1000 रुपए का जिंगल, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, मैंने बता गाया दो है। ना। अच्छा, और उस तरह के वाह भाई। बेशुमार। और वो गा के फिर वापस बच्ची को लिया रिक्शा में, उठाया और अपने घर। ये बड़ी वाली जब थी तो, और कोई और रिश्तेदार नहीं था, खाला बेचारी रख लेती थी। लेकिन ये कि मैंने उसको ये ज़ारा को समझा रही थी कि बेटे आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को ट्यून करेंगी तो मैनेज हो इट जाएगा। ऑल पेज ऑफ, मेहनत हाँ, और आप भी कर रही होगी सब। तो, मगर ये कि फिर भी फैमिली की मैं support तो है। ये देखती हूँ अभी, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ बच्चों को यूएई से, तो मैं देखती हूँ भाई 4 दिन दादी के घर रुके हैं, अब हाँ। नानी याद करी है, तो कल मैं उनको नानी के घर छोड़ के आई हूँ। हाँ। मैं फिर बताऊँ? मैं यहाँ से उनसे पूरा मैं पूछती बताता हूँ आपको, ज्वाइंट कुछ करना फैमिली का और हमारे माँ बाप का। सबसे बड़ी खूबसूरती है ये। शहरोज 6 महीने का है और हम 1 महीने के लिए बाहर चले गए, हाँ। मैं और सफीना। काम था दादी थिएटर दादा में। जी के जी साथ। जी, अम्मा ने और भाभी ने और अब्बा ने संभाला उसको। हाँ। माशाल्लाह। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।